बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब। और इससे पहले वाली वीडियो में हम ये सीख रहे थे कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करना है। उसमें हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स तो की थी, लेकिन एक कैटेगरी रह गई है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन इस तरह का है कि ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन जिनमें स्टार यूज़ होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट वीडियो में हमने ऐसे किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ इक्वल्स टू ए। अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इज़ इक्वल्स टू ए स्टैरिक है, ए स्टार है। तो इसकी हम ग्रामर कैसे बनाएंगे ये हम सीखने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ग्रामर हमेशा ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया रूल। अच्छा, ए स्टार से जो बनने वाला फर्स्ट स्ट्रिंग है वो कौन सा है? आपको पता है, नल। ठीक है, एक तो मैंने रूल यहाँ पे ये ऐड कर दिया। उसके अलावा आपने सेकंड रूल क्या ऐड करना है? एस इम्प्लाइज टू ए एस। ठीक है, तो ये दो रूल आपने ऐड कर लेने हैं। इससे ये आपकी इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर बन गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ए एस जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। चलें सपोज करते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ट्रिपल ए। ठीक है, जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार से बनता है। हम इस ग्रामर से बनाते हैं और चेक करते हैं ये बनता है या नहीं बनता। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो रूल्स हैं एस के, एक एस इम्प्लाइज टू नल है और एक एस इम्प्लाइज टू ए एस है। अगर हम अपनी स्ट्रिंग को देखें तो हम कौन सा रूल चूज़ करना चाहिए? हमें स्टार्ट में ए आता है तो यहाँ पे हम ए चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके स्टार्ट में ए आता है। तो ये हमने यहाँ पे रूल लगा दिया। क्लियर है बात? उसके बाद अब आप देखें एस की जगह यहाँ पर ए है तो मुझे ए चाहिए। एस की जगह मैं इन दोनों में से कौन सा रूल पुट कर सकता हूँ? एस की कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? एक तो नल है और एक ए एस है। ये वाला रूल ज़्यादा सूटेबल है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस एस की जगह ये वाली ए एस की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर? अब अगर स्ट्रिंग को देखें डबल ए तो बन चुका है, अब एक और ए चाहिए मुझे। इन दोनों रूल्स में से एस की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा? ये वाली। तो यहाँ पर मैंने एस की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी ए एस। क्लियर? अब ट्रिपल ए तो मेरे पास बन गया है। अब मैं एस को यहाँ से किसी तरीके से ख़त्म करना है। एस को ख़त्म करने के लिए अब ये वाला तो अगर रूल मैं पुट करूँ यहाँ पर उससे तो 4a हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाला रूल मैं चूज़ नहीं कर सकता, मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नल वाली। यहाँ पर नल वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो ये मैंने s की वैल्यू इज इक्वल्स टू नल है, यहाँ पे s की जगह नल लिख दिया। क्लियर? और उसके बाद आपको पता है कि नल का कोई इफेक्ट नहीं होता स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे 5 के अंदर ज़ीरो ऐड करें तो ज़ीरो को ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नल का भी यही सीन होता है। तो मेरे पास ये वाला स्ट्रिंग आ गया। अब आपको समझ आई होगी कि ये जो स्टैरिक आता है जब भी, तो उसके साथ हम ए और स्टार्ट में जो वैल्यू होती है, स्टार्ट में वैल्यू एस थी ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इस जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका ये उसकी ये ग्रामर होगी है। ठीक है, और ये उसकी हमने ये स्ट्रिंग लिया है एक और इसकी हमने डेरिवेशन की है। तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जो कि इस ग्रामर से बनता है। क्लियर? अब हम एक और रेगुलर एक्सप्रेशन सपोज करते हैं, वही स्टार वाला, फोर्थ कैटेगरी वाला। यहाँ पे आपको पता है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो सबसे पहला स्ट्रिंग बनता है वो कौन सा होता है? नल। तो मैंने ये ऐसे इम्प्लाइज टू नल यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? उसके बाद आपको पता है ए प्लस बी का होल स्टार जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए या बी से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग हाजिर होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो सेकंड रूल मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? एस इम्प्लाइज टू ए एस। ठीक है, ये ए एस का तो आपको समझ आ गया होगा, हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था। और उसके बाद एक और ये बी है कि बी से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग है वो भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास बी से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग थे उसके लिए हमने ये वाला रूल ऐड कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि जब बी ए प्लस बी का होल स्टार आए तो सबसे पहले एक रूल आपका होगा एस इम्प्लाइज टू नल।
ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर एक ए था और एक बी था ना, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा और दूसरा रूल बी के लिए बनाया, और स्टार्ट में इनके यहाँ पे वही वाला सिंबल आता है। मैंने एस इस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एस आ रहा था, इस वजह से एस लिखा है। यहाँ पे अगर कोई और होता तो मैं यहाँ पर कुछ और लिखता। एनीवेज वो आगे वाले रूल्स में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपने इन दो रूल्स का रट्टा लगा लेना है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो वाले रूल्स आपने याद करने हैं ताकि आपको बेसिक्स आपकी क्लियर होगी, तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। डिफ़िकल्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के भी आप बना सकते हैं, तो इनको अपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और ये वाला जो हमने ग्रामर बनाई है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके पास ये एक ब्लू पेन वाला मार्कर है, मेथड है, ठीक है, और एक ये ब्राउन से लिखा हुआ है, एक ये मेथड है। तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं और इस तरह 3 स्टेप्स में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और बिल्कुल इसी तरह जो हमने यहाँ पर ये वाली ग्रामर बनाई थी, इसके लिए हम ये वाला रेड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि ये आपकी ग्रामर है, आपने ये वाला स्ट्रिंग बताना है वैलिड है या इनवैलिड है। आसान तरीका आपको बताऊं तो आप इस स्ट्रिंग को इससे जनरेट करके देखें कि ये इससे बनता है या नहीं बनता। तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्टार है, इसका मतलब है ए या बी से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग हो ये उसको कवर कर लेता है, ये उससे बन जाता है। तो हम इसकी ग्रामर ये हमने बनाई है, ग्रामर्स के रूल्स को यूज़ करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें स्टार्ट में ए आ रहा है, तो इन 3 एस में से मुझे कौन सा लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसके स्टार्ट में ए आ रहा है। तो ये वाला रूल चूज़ करते हैं। तो ये वाला रूल हमने लगा लिया, स्टार्ट में ए तो आ गया, उसके बाद एस की जगह देखें यहाँ पर बी है। तो बी लाने के लिए कौन सी वैल्यू मैं एस की पुट करूँगा? नल, ए एस या बी एस? तो डेफिनेटली बी एस यहाँ पर मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एस की जगह ये वाली वैल्यू बी एस यहाँ पर पुट कर दी है। क्लियर? उसके बाद आप देखें ए बी तो हो गया है, अब लास्ट में क्या है? ए। तो एस की जगह मुझे ए लाना है, तो एस की जगह ए लाने के लिए मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, और यहाँ पर मैंने ए एस जो एस की जगह था, ये मैंने एस की जगह ए एस पुट कर दिया। क्लियर? अब ए बी ये तो बन गया है, उसके बाद एस को मैंने ख़त्म करना है उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एस को नल लगा के ख़त्म किया था। तो यहाँ पे हम उसकी जगह नल लगा के इसको ये वाला रूल फॉलो करके ख़त्म कर देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वाला एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी ग्रामर बनानी है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। एक ये वैल्यू है ए से पहले, ए प्लस बी का होल स्टार, ये ए सेकंड वैल्यू है, और ए प्लस बी का होल स्टार ये थर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें 3 जो उनसे हैं एक्स वाई और एक्स लेना पड़ेगा। एक्स वाई एक्स फर्स्ट और लास्ट वाले सेम है, यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी का होल स्टार, इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये जो ए था उसको मैंने वाई से किया, और ए प्लस बी का होल स्टार जैसा कि यहाँ पे किया था उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब मुझे रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे एक्स और वाई के लिए। तो सबसे पहले हम वाई को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि y को मैंने a के लिए रिप्रेजेंट किया था, तो ये y इम्प्लाइज टू a कर दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद अब x रह गया है। x किसको डिनोट कर रहा है? a प्लस बी का होल स्टार। तो a प्लस बी का होल स्टार हम ऊपर कैसे बना के आए थे कि सबसे पहला जो सा है जब भी स्टार आए तो सबसे पहला स्ट्रिंग हम उसको नल के इक्वल करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम a से लेते हैं और एक दफ़ा b से लेते हैं। तो अब एक के लिए लिखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैंने x इम्प्लाइज टू ए एक्स कर दिया, ये वाला a था इसके लिए किया है। क्लियर? अब मुझे b के लिए भी रूल लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पर x इम्प्लाइज टू बी एक्स इसके लिए भी लिख दिया। क्लियर? तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये ही a प्लस बी था, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्टार वही है, सेम है। यहाँ पे हमने s इम्प्लाइज टू ए एस लिखा था, और यहाँ पर x इम्प्लाइज टू ए एक्स लिखा है। कहने का मकसद ये अगर यहाँ पर s हुआ तो आपने a के साथ s लिखना है, अगर यहाँ पर x हुआ तो आपने a के साथ x लिखना है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ए का स्टार प्लस ए इंटू ए प्लस बी का होल स्टार। इसकी हमने ग्रामर बनानी है। तो सबसे पहले आप काउंट कर लें कितनी वैल्यूज़ हैं। ये एक ए स्टार होगी है और सेकंड प्लस के राइट वाली, ठीक हो गया। 2 वैल्यूज़ हैं, जिसका मतलब है हमें एक एक्स और एक वाई लेना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं ए स्टार के लिए मैंने एक्स ले लिया और यहाँ पर प्लस था, प्लस के लिए मैंने ये मॉड का साइन ले लिया और ये पूरी जो रकम है इसके लिए मैंने वाई को यूज़ कर लिया। क्लियर। अब उसके बाद हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स की सॉल्व करते हैं। पहले एक्स के लिए रूल लिखते हैं। तो ये हमने एक्स की जगह हमने एक्स इम्प्लाइज टू नल और ए एक्स लिख लिए, ठीक है। ये मैंने आपको ए स्टार का रूल ऊपर सिखाया था कि जब भी ये आ जाए देखें ये लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार इज इक्वल्स टू एस इम्प्लाइज टू नल और ए एस। अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें एक लाइन में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यही वाली वैल्यू, यही वाला रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लियर है बात। उसके बाद ये y की वैल्यू पुट करते हैं। y में आप देखें दो आ रहे हैं, एक ये वाली वैल्यू है और एक स्टार वाली वैल्यू है। तो इसके लिए हम दो दो अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला a था, y को मैंने इसके इक्वल कर दिया, लेकिन ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने z के इक्वल कर दिया। क्लियर। अब हम z को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम सपोज करते हैं ज़रा डिफ़िकल्ट लेके बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर। सपोज करें ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी हमने ग्रामर बनानी है। तो स्टार्ट आपको पता है हमेशा एस से करना है और इसकी काउंट कर लें कितनी वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास ये होगी प्लस से पहले एक, ये प्लस के बाद 2 और एक इस प्लस के बाद 3। तो कितनी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी? 3। तो ये हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, ये x इस वाली वैल्यू के लिए और ये जो y है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू के लिए और जो z है वो a के लिए। क्लियर है बात। अच्छा, सबसे पहले सबसे सिंपल तो ये a वाला है। सबसे पहले हम z वाले जो रूल है इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये हमने z की वैल्यू z इम्प्लाइज टू a, क्योंकि z इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, a को हमने z की वैल्यू इंटर कर दी है। क्लियर। अब हमारे पास x और y बचा है, इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को एक्सप्लोर कर लेते हैं। x आप देखें इस वाली रकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी दो रकमें हैं, एक a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्टार। तो इसको भी हम 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक ले लेते हैं p और एक ले लेते हैं q। तो ये आप देख सकते हैं p मैंने ले लिया a प्लस बी का होल स्टार के लिए और q ले लिया है a प्लस बी के लिए। क्लियर है बात। अब हम p को एक्सप्लोर करते हैं a प्लस बी का होल स्टार के लिए। अब क्योंकि ये जो p है ये a प्लस बी का होल स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a प्लस बी का होल स्टार का ऊपर हम रूल पढ़ के आए हैं कि सबसे पहला स्ट्रिंग नल हो गया, सेकंड ये था a था ना, तो a के साथ मैंने जो यहाँ पर होता है उसको लिखते हैं, a के साथ p लिखा और सेकंड क्या है स्टार के अंदर b, तो मैंने b को ये p के साथ लिख लिया। क्लियर है बात। उसके बाद अब q को हमने एक्सप्लोर करना है। q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a और b को। तो ये आप देख सकते हैं a और b, ये a आ गया यहाँ पर और ये जो प्लस का निशान था इसको हमने मॉड्यूलस में चेंज कर दिया और b यहाँ पर आ गया। क्लियर है बात। अब हमारे पास x भी हो गया है और z भी हो गया है। अब हमने y रह गया, सिर्फ y को एक्सप्लोर करना है। y के अंदर देखिए आप कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ये होगी है स्टार वाली, एक ये स्टार वाली है और एक ये वाली है b और एक ये वाली है। क्लियर। इसको हम करते हैं। तो ये मैंने y के लिए जो यहाँ पे रूल ऐड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 रकमें थी ना, 4 वैल्यूज़ थी, एक ये वाली होगी है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे मैंने इस रकम के लिए l को चूज़ किया है और ये वाली जो a प्लस बी का होल स्टार है वो देखिए यहाँ पे भी यूज़ हुआ है a प्लस बी का होल स्टार। तो इसके लिए मैं क्यों ना वही वाली वैल्यू चूज़ कर लूँ। ये x था ना, ये x है, इसके अंदर दो थी, एक p, इसको मैंने p कहा था और इसको मैंने q कहा था।
तो ये इसका नाम पी है ना मेरे पास, ये देखें पी के लिए मैंने ऊपर रूल डिफाइन किया हुआ है, तो ये रिपीट हो रहा है ए प्लस बी यहाँ पर भी, तो इसको भी मैं यहाँ पे इसका पी का नाम दे देता हूँ। क्लियर है बात। उसके बाद बी है, तो बी को मैं एन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और ये ए प्लस बी है। ए प्लस बी आप दोबारा देखें रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक्स में मैं इसका नाम ना लिख के आया हूँ, तो ये एक्स था ना मेरे पास, ये देखें, और एक्स में दो वैल्यूज़ थी, एक पी था और एक क्यू था। इस ए प्लस बी के होल स्टार को मैंने पी कहा था, और जो सिर्फ ए प्लस बी था उसको मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्यू कहा था, और क्यू का रूल नीचे मैंने डिफाइन किया था ए और बी। तो ये ए और ए प्लस बी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से इसको मैंने क्यू का नाम दे दिया है। क्लियर है बात। फाइनली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें ए प्लस बी यहाँ पर था पहले, इसका मैंने नाम यहाँ पर पी रखा था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है ए प्लस बी वाई में, तो यहाँ पे मैंने इसको पी का नाम दिया है, बजाय कि मैं इसके लिए नया नाम देता और यहाँ पर अगर मैं एस देता तो एस के लिए मुझे दोबारा रूल डिफाइन करना पड़ता, तो ये पहले से रूल बना हुआ था, इसी को मैंने यूज़ किया है ताकि ग्रामर मेरी शॉर्ट बने, शॉर्ट रूल्स बने। क्लियर। बिल्कुल इसी तरह ए प्लस बी भी मेरे पास पहले से बना हुआ था, उसको मैंने क्यू कहा था, तो ये दोबारा ए प्लस बी आ रहा है, तो मैं इसको क्यू कह सकता हूँ ना, यहाँ पे मैंने इसको क्यू कह दिया। क्लियर है बात। अच्छा नेक्स्ट अब हम ये जो एल है इसके लिए रूल डिफाइन करते हैं। अभी एल जो सा है ना, इधर ग्रामर रेगुलर एक्सप्रेशन में इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम इसके लिए जो सा है ना रूल लिखने लगे हैं। क्लियर। अच्छा इसको लिखने से पहले आपको थोड़ा सा बैक से रिवाइज करा दूं कि ए प्लस बी का जो होल स्टार था उसके लिए हमने ये ग्रामर ऊपर लिखी थी। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए बी है ए की जगह, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी ए है उसकी जगह। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमने ग्रामर बनाई थी यहाँ पे ए की जगह अगर हम ए बी लिख दें, तो ये मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया है। क्लियर। और यहाँ पे भी जो ए था उसकी जगह मैं ए बी लिख दूं, तो यहाँ पर भी मैंने ए की जगह ए बी लिख दिया। क्लियर है बात। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी है, तो सिंपल बी की जगह मैं बी ए लिख देता हूँ इसमें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बी ए लिख दिया बी की जगह, तो यहाँ पर भी मुझे फिर बी की जगह बी ए लिखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर भी मैंने बी ए लिख लिया। क्लियर है बात। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो ऊपर, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये नोट मैंने आपको लिखवाया था, ये देखें कि एक कैपिटल लेटर कभी भी टू स्मॉल लेटर्स के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे ये देखें वाई इम्प्लाइज टू डबल ए था या डबल बी था, तो ये गलत था, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा अपने रूल को देखते हुए। ये देखें ये एस हमारे पास कैपिटल है ना, तो ये इम्प्लाइज टू टू स्मॉल लेटर्स की है, ए बी है, तो सिंपल हमें यहाँ पे इनकी जगह कोई कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। तो सिंपल हम सपोज कर लेते हैं कि ए जोन सा है हमारा टी के इक्वल है, और बी जोन सा है हमारा आर के इक्वल है। क्लियर है। तो ये लें जी, हमने दो न्यू रूल अप्लाई कर लिए, टी ए के इक्वल है और आर जोन सा है वो बी के इक्वल है। तो सिंपल यहाँ पे भी हमें ग्रामर में रिप्लेस करना है, तो हमारे पास रूल आ जाएगा। सो आफ्टर रिप्लेसिंग ए को मैंने टी दे दी है और बी को मैंने आर लिख दी है, यहाँ पर भी बी को मैंने आर कर दिया और ए को मैंने टी कर दिया। ये वाले रूल्स अब हम जाके अपनी ग्रामर में लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देखिए हम रूल किसके लिए डिफाइन कर रहे थे, एल के लिए, तो यहाँ पर भी हमें एस की जगह एल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने फाइनली एल के लिए रूल लिख लिया है। क्लियर है बात। उसके बाद ये देखिए हमारे पास पी था, तो पी के लिए तो हमारे पास पहले से रूल डिफाइन हुआ हुआ है, और ये एक एन को हमने बी के इक्वल करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि एन को मैंने बी के इक्वल रख दिया। क्लियर है बात। और लास्ट में क्यू था, क्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को, ये हमने ए क्यू का पहले से रूल डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो आपकी रिक्वायर्ड ग्रामर है वो आ गई है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ, इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक कैपिटल बी था,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके जो वर्ड्स हैं, सॉरी जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे पास ये हैं ए बी और ये कैपिटल बी, ये तीन है। क्लियर है बात? तो इस वजह से यहाँ पर बी आया हुआ है। तो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आपने सबसे पहले ये जो ऊपर हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं इनको आपने पक्का करना है, रिवाइज करना है। फिर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।